हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से वनराज का एक्सीडेंट हो जाता है और अनुपमा, संजय भाई और समर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर पूरी फैमिली आती है और वहाँ पर आकर बा अनुपमा को डांटती है और तभी वहाँ पर काव्या भी आती है और बा काव्या को भी डांटती है और बस वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। जब वो काव्या को डांटेगी तो बोलेगी कि तूने मेरे बेटे की शादी तो तूने खराब कर दी, लेकिन इसके बाद भी तुझे चैन नहीं मिला होगा और तूने जरूर जाकर घर पर झगड़ा किया होगा, तभी वो गुस्से में निकला होगा और उसके कार का एक्सीडेंट हो गया है। इसके एक्सीडेंट की वजह सिर्फ तू है, इसलिए तू यहाँ से चली जाओ। उसे हाथ पकड़ के वहाँ से निकालेगी और बार बार काव्या अनुपमा से उसे वहीं पर रुकने के लिए कहेगी। तो अनुपमा बोलेगी इसे रहने दीजिए बा यहीं पर। तो बा बोलेगी कि पागल, एक्सीडेंट मेरे बेटे का हुआ है, दिमाग तेरा खराब हो गया है, पागल है क्या तू जो इसे रुकने के लिए कह रही है। तो अनुपमा बोलेगी ये आपके बेटे का प्यार है और हो सकता है कि कभी वो जब उन्हें होश आए तो इससे बात करने के लिए कहे और इससे बात करके उनकी तबीयत अच्छी हो जाए, तो इसलिए इसे यहीं पर रहने दीजिए। तो बापूजी बोलते अनुपमा सही कह रही है, इसे रहने दो, और बस बा उसका हाथ वहीं पर छोड़ देती है। उधर दिखाते हैं काव्या वहीं पर विंडो से वनराज को देखती है और इसके बाद में वनराज के पास जाती है और वहाँ पर जाकर वनराज को सॉरी बोलती है। वनराज बेहोश होता है तो उसे सॉरी बोलती है और कहती है अब तुम्हारा जो मन करे तुम वो करना, मैं तुमसे कभी नहीं झगड़ूंगी, तो मैं कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगी। वनराज सॉरी और प्लीज़ जल्दी से सही हो जाओ। और ये सब अनुपमा बाहर से देखती है तो समर उसके पास आता है और समर बोलता है मम्मी आपने काव्या को यहाँ पर क्यों रोका? तो आप तो जानते हैं ना उसने आज ही क्या क्या किया हमारे साथ में। तो अनुपमा बोलती है कि तू भी तो एक ही पल के लिए अपने पिता से की नाराज़गी भूल गया। कभी कभी जो घाव समय नहीं भरता है वो घाव हालात भर देते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ यहाँ भी समझ ले। उधर पाखी को दिखाते हैं, वो रोती है तो नंदिनी उसके पास आती है और नंदिनी बोलती है कि थोड़ी सी हिम्मत से काम लो। वो कॉपी में बार बार लिखती है थैंक्स पापा फॉर हेल्पिंग अस। तो वो बोलती है जो चीज़ लिखी जाती है उस पर बिलीव भी किया जाता है, तभी ये चीज़ें काम करती है और उसे वो दिलासा देती है। उधर दिखाते हैं अनुपमा भगवान के हाथ जोड़ती है और काव्या भी आती है वहीं पर भगवान के हाथ जोड़ती है। इतने में डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि हमें लग रहा था कि इंजरी इंटरनल कोई उन्हें ज़्यादा इंजरी नहीं होगी, बट स्कैन करने के बाद आया कि उन्हें अंदरूनी भी चोट है जिसका हमें अभी के अभी ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए हमें ब्लड की आवश्यकता होगी। तो उनका ब्लड ग्रुप क्या है? तो काव्या और अनुपमा दोनों बोलती है ओ पॉजिटिव। तो वो बोलते हैं कि अभी हमें ओ पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। बा बोलती है कि मैं ब्लड दे देती हूँ, बापूजी बोलते हैं मैं दे देता हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं आप दोनों की उम्र ऐसी नहीं है कि हम आपका ब्लड लें। तो काव्या बोलती है मैं दे देती हूँ, अनुपमा बोलती नहीं मैं दे देती हूँ। तो काव्या बोलती है कि मैं अपने सेहत का बहुत ध्यान रखती हूँ और मैं उम्र में अनुपमा तुमसे छोटी हूँ, ज़्यादा फिट हूँ, इसलिए डॉक्टर आप मेरा ब्लड ले लीजिए। डॉक्टर बोलता है हाँ ठीक है। काव्या ब्लड देने जाती है तो बा बोलती है कि अनुपमा अब तू मेरे बेटे को ब्लड भी नहीं दे सकती। तो अनुपमा बोलेगी बा 25 साल ताने सुने हैं, आगे आने वाले 25 साल में और ताने सुन लूँगी, लेकिन आज नहीं प्लीज़ बा, आज एक माँ की तरह सोचिए, आज सास मत बनिए प्लीज़। और उनके सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मैंने आपको काव्या को रोकने के लिए भी टोका, उसके लिए भी मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उधर काव्या ब्लड देकर आती और वनराज को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते ऑपरेशन के लिए। तो फैमिली के सभी लोग भी वनराज के पीछे पीछे जाते और बा डॉक्टर से बोलती है मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर बोलता है जो भी होगा ऑपरेशन के बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे, और उसे ऑपरेशन के लिए लेकर जाते। जब डॉक्टर ऑपरेशन करते तो वहाँ पर वनराज की अचानक तबीयत खराब होने लग जाती है। तो डॉक्टर बाहर आकर बोलते कि जो ब्लड हम लोगों ने मिस्टर शाह को दिया है वो उनकी बॉडी उसमें नेगेटिव रिएक्ट कर रही है, तो हमें फिर से ब्लड की आवश्यकता होगी। तो अनुपमा बोलती है मेरा भी ओ पॉजिटिव है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। तो डॉक्टर बोलते हैं चलिए जल्दी चलिए, और जाकर अनुपमा ब्लड देती है। और फिर जब तक वो आती है तो डॉक्टर फिर से उसको ब्लड चढ़ाते हैं और बोलते हैं कि थैंक गॉड मिसेस शाह का ब्लड काम कर गया, अब उनकी तबीयत स्थिर है। तो बा काव्या से बोलती है देखा वनराज के खून को भी पता है कि किसका खून उसके लिए सही है, मेरी बहू का ही खून उसके लिए सही है, तू तो कभी भी उसके लिए सही नहीं थी। काव्या को ये बात सुनकर बुरा लगता है। इसके बाद में डॉक्टर वनराज को ऑपरेशन करके आते और आकर बोलते कि कल सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे, हम उन्हें कल ऑपरेशन थिएटर से भी शिफ्ट कर देंगे, लेकिन आज यहाँ पर घर का कोई एक ही सदस्य रुक सकता है। तो काव्या बोलती है मैं रुकूंगी। तो डॉक्टर पूछते हैं क्या आप फैमिली मेम्बर हैं? तो बा बोलती है नहीं ये हमारी फैमिली मेम्बर नहीं है, यहाँ पर मेरी बहू रुकेगी और हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है, अब मिसेस शाह आप यहाँ पर रुक जाइए और बाकी आप सभी लोगों को यहाँ से जाना होगा।
तो सभी लोग जाते हैं, तो काव्या वहीं खड़ी रहती। तो बा बोलती है तुझे अलग से बोलना पड़ेगा जाने के लिए, जल्दी से यहाँ से जा, नहीं तो सिक्योरिटी बुला कर तुझे यहाँ से बाहर करवा दूंगी। और काव्या जैसे जाने लग जाती है, फिर वो अनुपमा के पास आती है और बोलती है हमदर्दी दिखाना अनुपमा, हक नहीं। तो अनुपमा बोलती है हक तो सिर्फ तुम्हारा है लेकिन दर्द सबका है। तो काव्या बोलती है हाँ दर्द सबका होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वी सिर्फ मेरा है। तो अनुपमा बोलती ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी, लेकिन अच्छा हुआ तुमने फिर से बता दिया, मैं और आगे ये बात ध्यान रखूंगी। और ये बात बोलकर काव्या वहाँ से चली जाती है। उधर दिखाते हैं समर घर पर आता है और आकर नंदिनी को हक करता और रोता है। नंदिनी बोलती रो क्यों रहे हो, अब तो सब कुछ ठीक है ना। तो समर बोलता है हाँ उनकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे अब पता पड़ा कि मैं उनसे नफरत नहीं करता हूँ। आज उनकी ये हालत देखकर मुझे उन पर गुस्सा नहीं, उन पर तरस आ रहा था। सोचो जब मेरी ये हालत है तो मम्मी की क्या हालत होगी। उनकी कार देखकर तो ऐसा लग रहा था कि हम उन्हें खो देंगे, लेकिन चलो सब कुछ ठीक रहा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि बा ने तो एक बार में कह दिया कि मम्मी वहाँ पर रुक जाएंगी, लेकिन मम्मी उनके साथ में कैसे रहेंगी, कैसे उनके साथ में बिताएंगी, ये किसी ने नहीं सोचा। तो बस वो से ये सब बातें करेगा और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में दिखाएंगे कि वनराज को होश आएगा और जब काव्या उसे बाहर से देखेगी तो अनुपमा उसे कुछ खिला रही होगी। काव्या को ये बात देखकर गुस्सा आएगी और बोलेगी कि अब मैं वनराज को अपने घर लेकर जाऊंगी। तो बा बोलेगी नहीं वो हमारे घर जाएगा। तो वनराज कहेगा कि नहीं मैं वापस से अपने घर अपने परिवार के पास जाऊंगा, और काव्या को ये बात सुनकर गुस्सा आएगी। तो ये सब हमें कल के एपिसोड में दिखाएंगे। गाइस और आगे के अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।